Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is biochemistry class for grade 8 and I am here Ms. Zebunisa, your biochemistry teacher. Students, as we have started chapter number 3 tomorrow, and in this we did the introduction of this chapter, that is the biotechnology, and we did the replication of DNA कि कैसे DNA जो है डबल हेलिक्स होता है और कैसे वो अपनी ही एग्जैक्ट कॉपी जो है ड्यूरिंग इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर अपनी कैसे एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाता है, एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लैडर, और लैडर की फॉर्म में होता है। उससे पेरेंट्स जो हेलिक्स है अब वो अलग हो जाते हैं और उसके साथ न्यू जो हैं डॉटर कॉपीज़ जो हैं डेवलप होती हैं। कल हमने ये सब डिटेल में किया। टुडे और टॉपिक इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग? सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी की वो टेक्निक है। कल जैसे बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है कि यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऑफ फॉर लिविंग ऑर्गेनिज़म फॉर देयर बेनिफिट्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म को लिविंग ऑर्गेनिज़म के बेनिफिट के लिए बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। सो टुडे टॉपिक इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ या आप कह सकते हैं इट इज़ अ टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी। इसमें ये होता है कि एक ऑर्गेनिज़म से, लिविंग ऑर्गेनिज़म से जीन को लिया जाता है, उसे सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सी जीन रिक्वायर्ड है, और डिज़ायर्ड यानी रिक्वायर्ड जीन है उसे कट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, और उसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म, और ज़्यादातर वो कौन से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म और माइक्रो ऑर्गेनिज़म में मोस्टली दे आर बैक्टीरिया के अंदर उस जीन को जो है इंसर्ट किया जाता है, या आप कह लें उसके बैक्टीरिया के सेल के अंदर उसको जेनेटिकली उसे कट करके पेस्ट आप जैसे कह लें किया जाता है। तो जिसके अंदर जहाँ से जीन ली जाती है उसे डोनर ऑर्गेनिज़म कहते हैं, और जिसके अंदर यानी बैक्टीरिया जिसके अंदर जो है वो जीन जो है पेस्ट की जाती है या कट करके उसके अंदर उसको लगाया जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसजीनिक organism. This is called transgenic organism. So this is the genetic engineering. और mostly genes क्या हैं actually? Genes are the locations made up of specific areas on chromosomes, made up of DNA and proteins. इसकी बनी हुई होती हैं और इनके पास इंस्ट्रक्शंस होती है प्रोटीन बनाने के लिए, स्पेसिफिक सब्सटेंस बनाती हैं, मोस्टली प्रोटीन है। और वो प्रोटीन्स क्या करती हैं फर्दर, वो जो है बनाती हैं स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में वो यूज़ होती हैं, यानी पूरी बॉडी की जो फॉर्मेशन है दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन्स। और जीन्स किससे मिलके बनी है, डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए जो है इंस्ट्रक्शंस देता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, न्यूक्लियोटाइड्स स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, और वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनती है फॉर द स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल पर्पस ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो डोनर ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, जिससे जीन ली जाती है। ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म क्या है, जो मोस्टली बैक्टीरिया होता है उसके अंदर लगाया जाता है उसको, उस जीन को डिज़ायर अमाउंट किसी भी प्रोटीन की बनाने के लिए, उसको हम ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो और जो फिर जो इंसर्टेड जीन का क्या मतलब है कि जो जीन लगाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर, प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट इन ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया के अंदर ही उस प्रोटीन को जो है प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि वाई डू साइंटिस्ट यूज़ बैक्टीरिया इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि सिर्फ बैक्टीरिया ही को क्यों यूज़ किया जा सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वाई नॉट एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म, क्यों कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूज़ नहीं करते। सो देयर आर सम रीज़न, some characteristics of bacteria due to which bacteria is selected for genetic engineering, के बैक्टीरिया को जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज़ किया जाता है या उसको
एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट जो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी या आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं वो ये है कि बैक्टीरिया सेल की ग्रोथ जो है दैट इज़ वेरी फास्ट। वो बहुत तेज़ी से डिवाइड होते हैं और तेज़ी से जो डिवाइड होते चले जाते हैं। एक बैक्टीरिया सेल जो है उससे 2 अगर डॉटर सेल बने हैं तो विद इन 20 मिनट्स बन जाते हैं। सो ड्यू टू देयर फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, सबसे फर्स्ट रीज़न तो ये है कि ड्यू टू देयर फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन दे आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये उसका सबसे बड़ा रीज़न है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, यू कैन सी हियर कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। मैंने इसको ज़रा क्लोज कर दिया आपके साथ। बैक्टीरियल सेल इज़ वेरी सिंपल एंड इजी टू ग्रो। दूसरा कि ये सिंपल होता है, उसे ग्रो करना जो है वो इजी होता है। फर्स्ट क्या है कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन या उसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट है। दूसरा कि दे आर इजी टू ग्रो, ये इजीली ग्रो कर सकते हैं। और इसके अंदर अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, व्हाट इज़ बैक्टीरिया इनसाइड। तो बैक्टीरिया के अंदर जो है कोई एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है। जैसे आप ये देख सकते हैं, हमने पहले जब सेल का स्ट्रक्चर किया तो उसमें न्यूक्लियस की एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल से। तो यहाँ आप देखें कि स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस की। जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए में कंसिस्ट करते हैं और फ्लोट इन साइटोप्लाज्म। ये सारा जो लिक्विड होता है इसके अंदर, सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर या दूसरे सेल के अंदर, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और उसके अंदर ये फ्रीली फ्लोट करता है। और इसके अलावा एडिशनल सर्कुलर पीसीज ऑफ डीएनए, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, दीज आर कॉल्ड प्लाज्मिड, ठीक है, आर ऑल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो प्लाज्मिड है, इन्हें इजीली जो है एक बैक्टीरिया सेल से निकाला जा सकता है एंड और उसके साथ जो है वो जीन को अटैच किया जा सकता है, ठीक है। प्लाज्मिड कैन कैरी द अटैच फॉरेन जीन इनटू बैक्टीरिया। अब जब यहाँ इस प्लाज्मिड के साथ जीन को अटैच किया जाता है तो वो उस जीन को अपने साथ लेके इस बैक्टीरिया सेल के अंदर चले जाते हैं, और इस तरह से है प्लाज्मिड एज अ कैरियर फॉर अ फॉरेन जीन, यानी बाहर से जो जीन ली गई है डोनर ऑर्गेनिज्म से, प्लाज्मिड के साथ अटैच की जाती है, वो उसको बैक्टीरिया सेल के अंदर ले जाता है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि वो कैरियर है फॉरेन जीन के लिए। और दूसरा रीज़न जो है वो यही आपको जो मैंने बता दिया कि इज़ देयर फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। 2 रीज़न हैं कि प्लाज्मिड को इजीली जो है आइसोलेट किया जा सकता है, इसके साथ जीन को अटैच किया जा सकते हैं, दे आर इजी टू ग्रो एंड दे हैव देयर फास्ट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल डू हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन बैक्टीरिया, कि कैसे जो है साइंटिस्ट जीन्स को जो है बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।